फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी एजुकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। तो टॉपिक का नाम है टीचिंग मेथड्स। तो ये जो सीरीज़ है हमारी वीडियोस की, इसमें आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो टीचिंग मेथड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टीचर सेंटर्ड, जिसके अंदर टीचर ही भगवान है, सब कुछ टीचर को ही आता है, ये ऐसा माना जाता है। और दूसरा होता है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड, जिसके अंदर जो केंद्र है, जो सेंटर्ड है, जो केंद्र बिंदु पे चाइल्ड होता है, चाइल्ड की साइकोलॉजी, चाइल्ड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो मेथड्स बनाए जाते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। और टीचर सेंटर्ड होते हैं जिसके अंदर केंद्र बिंदु जो टीचर होता है, जिससे उम्मीद लगाई जाती है कि सारी इन्फॉर्मेशन एक टीचर के पास ही है और वही उसे एक्सप्लेन करेगा। तो वो सारे जो मेथड्स होते हैं वो टीचर सेंटर्ड होते हैं। तो आपने आज तक अपने स्कूलों में जब हमने पढ़ाई करी थी तो हमने उसमें देखा था कि हमें जो चाइल्ड सेंटर्ड, मुश्किल से कोई टीचर होगा जो कभी उन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का यूज़ किया हो। हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड की जगह उन्होंने टीचर सेंटर्ड अप्रोच को अपनाया, जिससे हमारा जो है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में हमारा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ। तो वो क्या है, वो टीचर सेंटर्ड मेथड का यूज़ करने का भी एक मेन कारण है। तो हमें मेथड ऐसा यूज़ करना है जो बच्चे के मन मस्तिष्क, उसकी उम्र, हर चीज़ के अनुसार हो। तो टीचर सेंटर्ड मेथड जो होते हैं जिसके अंदर टीचर जो है एक्टिव है और स्टूडेंट क्या है, पैसिव है। टीचर सब कुछ करा रहा है, पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, बस बच्चे को क्या करना है, अपनी सीट पे चुपचाप बैठे रहना है और जो टीचर कह रहा है सिर्फ उसे वो करना है। और बच्चे को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पार्टिसिपेट बच्चे का नहीं होता, सिर्फ उसे एक ऑब्जर्व करना होता है टीचर को। अब जो है टीचर जो इस मेथड के अकॉर्डिंग टीचर सेंटर्ड में ये होता है कि इसमें टीचर ये समझती है कि बच्चा एक प्लेन स्लेट है, एक कोरा कागज़ है, अगर हिंदी में कहे कोरा कागज़ है, जिसे कुछ नहीं पता, जिसे हमें क्या करना है, हमें अपनी तरफ से उसे सब कुछ सिखाना है, उसे ज्ञान देना है। तो इसमें बच्चे को प्लेन स्लेट माना जाता है जिसके पास कोई भी ज्ञान नहीं है। तो ये जो मेथड है ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि टीचर अगर कुछ पढ़ा रही है तो टीचर का जो मेन लक्ष्य जो होता है, गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है कि बस रिजल्ट उसका अच्छा जाए, कि बच्चे के नंबर ज़्यादा आने चाहिए, चाहे बच्चे को समझ आए या ना आए। तो बच्चा क्या कर लेगा, इसके अंदर क्रैमिंग करता है, वो चीज़ों को रट लेता है। टीचर का डर होता है बच्चे को, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो चीज़ों को रटना शुरू कर देता है और उसको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के नाम पे कुछ नहीं आता। जैसे अगर आप अभी जो देखो एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो होते क्लासरूम सिचुएशन पे होते हैं। अगर आपने रट्टाफिकेशन कर रखा है ना तो आप पेपर में बिल्कुल फेल हो गए, ये गारंटी है। लेकिन अगर आपने हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा है और आपको पता है कि उसकी क्लासरूम इम्प्लीकेशंस कैसे करोगे आप पेपर में जाके, तो वो क्या होगा, हमारा चाइल्ड सेंटर्ड होगा और उसके अंदर आप क्या कहते हैं, ईजिली अच्छे मार्क्स आपको मिल पाएंगे। और तो अब है टीचर सेंटर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है लेक्चर, दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेशन और तीसरा होता है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। तो लेक्चर मेथड कौन सा होता है, लेक्चर मेथड को हम फ्रंटल मेथड भी कहते हैं। फ्रंटल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर टीचर और बच्चे एक दूसरे के सामने होते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं होते। टीचर ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा है और बच्चा अपनी सीट पे बैठा है, तो एक दूसरे के आमने सामने है, इसलिए हम इसे फ्रंटल मेथड भी कहते हैं। इसमें टीचर जो होता है वो एक ओरेटर होता है, एक स्पीकर होता है, बस बोलता रहता है। और चाइल्ड को क्या होता है, चाइल्ड को, बच्चे को एक लिसनर, एक श्रोता बनना पड़ता है कि उसे सारा
जो भी टीचर बता रहा है उसको ध्यान से उसे सुनना पड़ता है। इसमें यूनिसेंसरी टीचिंग मेथड है। इसमें क्योंकि यूनिसेंसरी क्यों है, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ एक ही सेंसेस जो है हमारा, सिर्फ जो हमारे सेंस ऑर्गन है उस सेंस ऑर्गन की सिर्फ जो एक सेंस है ईयर। जो बच्चे जो हैं उनको सिर्फ ईयर, अपने जो कानों का इसके अंदर उन्हें यूज़ करना होता है और कुछ वो कर नहीं सकते, उन्हें बस अपनी मूवमेंट वगैरह सब छोड़नी है और बस टीचर को देखना है और सुनना है कि टीचर क्या बोल रहा है। तो ये यूनिसेंसरी टीचिंग है। जो बच्चे जो है गुड लिसनर है, जिन्हें सुनना अच्छा लगता है, उनके लिए ये एक एडवांटेज की बात होती है, वो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये एक एंशिएंट टीचिंग भी है। एंशिएंट क्यों कि आपने देखा होगा जो हमारे वेदों पुराण हैं, चाहे कोई भी कास्ट धर्म के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि हर जगह की टीचर जो होता है, जो गुरु होता है, वो बोलता है और बच्चा बस गुरु की बातों को सुनकर ही ज्ञान अर्जित करता है। तो ये एक एंशिएंट टीचिंग है पढ़ाने का, और ये यूज़फुल होता है सबसे ज़्यादा सोशल साइंस के लिए, क्योंकि सोशल साइंस में हमें क्या पढ़ाना होता है, उन्हें एक तरह से अपनी कहानियाँ बतानी होती है सोशल साइंस। और हमें जैसे हिस्ट्री पढ़ाने में भी बहुत यूज़फुल है कि एक स्टोरी सुनानी है कि ऐसा हुआ था। ये सारी चीज़ें जो है सोशल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ये मेथड। लेकिन ये मेथड नॉन साइकोलॉजिकल है। नॉन साइकोलॉजिकल क्यों है, क्योंकि ये बच्चे के क्या कहते हैं इंटरेस्ट, उसकी एज और उस बच्चे का इसमें कोई ना उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ना बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। बच्चे इसके अंदर एक अमूर्त चीज़ की तरह बैठा हुआ है, बस वो सुने जा रहा है, चाहे उसका मन करे, समझ में आए या ना आए। अब ये आइडियलिस्टिक मेथड है। इसके अंदर ये बोला जाता है कि टीचर के पास सारा ज्ञान है, टीचर एक भगवान है, उसी को सारी नॉलेज है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपको जितना भी अर्जित करना है वो टीचर से करना है। तो ये मेथड लेक्चर मेथड होता है, और ये मेथड आप प्राइमरी क्लासेस में आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जब आप क्या कहते हैं आप हायर क्लासेस में हो जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स या में चले जाते हैं, कोई प्रोफेशनल हो जाते हैं, तब जाके ये मेथड यूज़फुल होता है। लेकिन प्राइमरी क्लासेस में ये मेथड बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होता। तो ये है हमारा लेक्चर मेथड है। अब ये है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हमारा दूसरा मेथड है। और जो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, इसके अंदर इसको हम सीइंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर ये हमारा, इसमें क्या होगा, एक जो कोई कॉस्टली चीज़ है, कोई मान लो कोई एक्सपेंसिव चीज़ है और कोई, तो उसमें ज़्यादातर हम इसका यूज़ करेंगे कि टीचर क्या होता है, वो क्या करता है, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी हो जाएगी टीचर और वो सारी चीज़ें खुद से एक्सप्लेन कर रही है, और बच्चे लेकिन इसमें ये है देख पा रहे हैं उस चीज़ को, उस मॉडल को, कोई मॉडल है, कुछ भी जो टीचर बना के लाई है वो उसको देखते हैं। देखने के साथ साथ इसके अंदर वो सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं, और फिर उसके बाद सुन के उसको समझते हैं चीज़ों को। तो इसके अंदर ये मल्टी सेंसरी है। इसके अंदर एक से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ होता है। बच्चे आइज़ का यूज़ कर रहे हैं, बच्चे ईयर का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये इस मेथड में जो है टीचर जो है एक्सप्लेन करता है, डेमोन्स्ट्रेट करके जो एक्टिविटी उसने उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग तैयार करी है वो टीचर डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो लेकिन आप, और इस मेथड को हम एक साइकोलॉजिकल मेथड भी थोड़ा कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि उसे कुछ चीज़ देखने को मिलती है। फिर भी ये टीचर सेंटर्ड मेथड क्यों है? ये टीचर सेंटर्ड मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें जो सब कुछ टीचर ही कर रहा है, टीचर ही उस चीज़ को दिखा रहा है, टीचर ही एक्सप्लेन कर रहा है। बच्चा एक बस सामने बैठा हुआ और उस चीज़ को देख रहा है, लेकिन सारा मेन रोल किसका है? टीचर का है। और ये टीचर, अब इसके अंदर ये ऐसा क्यों है? जैसे मान लो जो टीचर है पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा रहा है, तो टीचर क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या कहते हैं अपने घर से ले आता है और दूर से खड़ा होकर ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ाता रहता है, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं, ये होता है, वो होता है, ये इसको, और या फिर मान लो कोई चार्ट डिस्प्ले कर देगा, सब कुछ, लेकिन मेन रोल टीचर का है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स का रोल क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अगर मान लो कोई चीज़ कॉस्टली है
तो अब और तो अगर कोई महंगी एक्सपेंसिव चीज़ है तो, या कोई डेंजरस चीज़ है, कोई सॉफ्ट चीज़ है कि जो हाथ लगाते टूट जाएगी, तो ऐसी चीज़ों में जो टीचर क्या सोचता है कि बच्चा उसको टच ना करे, बच्चा सिर्फ दूर से देखे। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल मेथड है क्योंकि इसके अंदर हम थोड़े सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, और ऊपर से ये इकोनॉमिक भी है। अब ये महंगा होता है इसलिए टीचर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि कहीं बच्चा इसे तोड़ ना दे। तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब मेन रोल कौन है, टीचर का है, लेकिन थोड़ी सी साइकोलॉजी इसमें फिर भी है, बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट लेगा। अब तीसरा मेथड आ जाता है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है, जब टीचर डेमोन्स्ट्रेशन करते टाइम साथ में लेक्चर भी दे रहा है, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, उस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये होती है, इसका यूज़ ऐसा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आएगी। तो अब आप ये ध्यान रखिए, चाहे हम चाइल्ड सेंटर्ड मेथड भी पढ़ें, लेकिन हर मेथड जो है वो लेक्चर के बिना अधूरा है। अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, जैसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या आपने कोई भी चीज़ टीचर के एक्सप्लेन करने के बिना अधूरी है, और जहाँ टीचर ने एक्सप्लेन किया वही लेक्चर बन गया। तो लेकिन खाली हमें प्योर लेक्चर नहीं देना है, हमें बच्चों का रोल उसके अंदर होना चाहिए। जब बच्चों का रोल उसमें आ जाता है, पार्टिसिपेशन, तब वो बनता है चाइल्ड सेंटर्ड। तो ये तीनों टीचर सेंटर्ड क्यों है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में आपके क्लासरूम सिचुएशंस आती हैं, और तब आपको वो सिचुएशन पढ़कर और आपको बताना होता है कि ये कौन सा मेथड है या क्या एप्लीकेबल हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इतने आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय।